वेलकम टू माय चैनल स्कूल मैथमेटिक्स। और आज हम करेंगे चैप्टर 2 क्लास 7। चैप्टर 2 का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो अब इस फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में से हम करेंगे पार्ट फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस आपने क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है। फ्रैक्शन वर्ड आया कहाँ से है? तो फ्रैक्शन जो आया है वो एक लैटिन वर्ड से आया है। वर्ड क्या है? फ्रैक्टस। तो लैटिन वर्ड फ्रैक्टस से हमारा फ्रैक्शन बना है और फ्रैक्टस का मतलब क्या होता है? ब्रोकन। उसके बाद हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है, हमने क्या पढ़ा हुआ है। ये वीडियो बस रिकॉल करने के लिए है, क्योंकि 7th क्लास में आप जो 6th क्लास में आपने पढ़ा है वो सारा तो नहीं पढ़ोगे ना। तो हम जो बेसिक हमने 6th क्लास में पढ़ा था उसका थोड़ा बेसिक हम कर लेंगे। तो फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। तो इसका मतलब क्या है? इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लो ये आपका एक वाटरमेलन का पीस है, राइट? और इसको हम, ये अगर पूरा पीस है तो इसको हम क्या कहेंगे? 1, राइट? उसके बाद अगर मैं इसको आधा काट दूं तो ये क्या बन जाएगा? 2 पीसेस बन जाएंगे, है ना? तो हमारे पास कितने पीस हैं? 2 पीस हैं। तो ये पूरा अगर 2 पीसेस को मिलाकर लिखूंगी तो मेरा पूरा बन जाएगा, यानी 2। और उसमें से अगर मुझे एक पीस को डिनोट करना है कि एक पीस कितना बनेगा, पूरे पीस का आधा बनेगा ना, तो एक पीस ऊपर और कितने पीसेस हैं? 2। तो अब ये जो आया इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन, यानी इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल, यानी पूरे के जो इक्वल पार्ट्स हैं उस हिसाब से जब हम किसी नंबर को लिखते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन को डिनोट करते हैं तो उन्हें ही हम फ्रैक्शन कहते हैं। इसका एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगर मैं इस तरबूज को या वाटरमेलन को 4 हिस्सों में बांट दूं तो क्या होगा? इक्वल पार्ट्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ ये कह रहा है इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। तो ये हमने एक पार्ट लिया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4। तो ये हमारा होल हो गया 4 पार्ट्स। उसमें से हमें कितना चाहिए? हम कितना ले रहे हैं? एक पार्ट ले रहे हैं। सो ये जो पार्ट होगा वो क्या होगा? 1/4। यही फ्रैक्शन होता है। अब फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि उसके पास कितने पार्ट्स होते हैं। तो फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट्स। फ्रैक्शन के पास 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से अभी देखते हैं। मान लो हमने यही फ्रैक्शन लिखा हुआ है 1/4, है ना? 1/4 एक फ्रैक्शन हो गया। तो एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर, राइट? अब यहां तक आपने पढ़ लिया कि किसको क्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स आते हैं, रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स, यानी आपके आसपास भी आप फ्रैक्शंस के बहुत एग्जाम्पल देखते हो, जैसे स्लाइस ऑफ पिज्जा, फ्रूट, केक, वाटरमेलन, एटसेट्रा। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब आपको और अब नॉन एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जो एग्जाम्पल्स नहीं हैं। आपको ये तो पता है कि कौन से एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन किसी भी कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो चीज क्या नहीं है या फिर कौन सी चीज वो नहीं है। तो एग्जाम्पल्स में तो आ गई स्लाइस ऑफ पिज्जा, ये तो आपको पता है कि फ्रैक्शंस हैं। लेकिन अब क्या चीज फ्रैक्शन नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल देख लो। मान लो कि ये मैंने एक सर्कल लिया है और उसको ऐसे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये देखने पे ही पता चल रहा है ना कि ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, तीनों क्या, चारों पार्ट्स क्या हैं? अनइक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉट अ फ्रैक्शन, राइट? ऐसे ही एक ट्राइंगल मैंने लिया, उसको मैंने ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया। तो क्या ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है? नहीं है। ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल नहीं है? इक्वल है?
तो ये भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये भी नॉट अ फ्रैक्शन आ गया। तो आपको अब समझ में आ गया ना कि कौन से एग्जाम्पल्स हमारे फ्रैक्शन के अंडर आएंगे और कौन से एग्जाम्पल्स हमारे जो फ्रैक्शन नहीं है उसके अंडर आएंगे। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, अब फ्रैक्शन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन। इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि यूनिट फ्रैक्शन होता क्या है। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, एक, मतलब कोई भी एक चीज। जैसे लेंथ में भी मीटर जब हम यूज करते हैं तो वो यूनिट लेंथ होता है ना, 1 मीटर, 1 किलोमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर, ये सारी यूनिट लेंथ होती हैं। उसी तरीके से अब हम यूनिट फ्रैक्शन देखेंगे कि कौन सा होता है। तो यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर क्या हो, न्यूमरेटर 1 हो। ऐसे फ्रैक्शंस एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, 1/4, 1/2, 1/5, यानी ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं इनमें न्यूमरेटर क्या है हमारा, 1 है। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, क्या नहीं होगा यूनिट फ्रैक्शन, तो यहां देखो एग्जाम्पल, नॉन यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा, 2/3 हो गया। तो यहां ये जो न्यूमरेटर है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब इट इज नॉट अ यूनिट फ्रैक्शन, राइट। अब हम करते हैं सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप क्या कहता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सब आपने 6th क्लास में भी किया हुआ है, लेकिन अब इस चैप्टर में हमें दोबारा जरूरत पड़ेगी फ्रैक्शंस की, इसीलिए हम इसे कर रहे हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जब हमारा न्यूमरेटर, when numerator is less than denominator, यानी जब मेरा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, देखो 2/5 को देखते हैं। तो न्यूमरेटर क्या है, हम न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर और यहाँ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में हमारा क्या है, 2 है, डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। इनके बीच एक साइन लगाना है, कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है और 2 क्या है, छोटा है। तो न्यूमरेटर हमारा छोटा है, इसका मतलब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और भी एग्जाम्पल्स इसमें आ सकते हैं, जैसे 3/7, यहां भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, 3 इज लेस देन 7, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। और भी एग्जाम्पल्स इसमें आ सकते हैं, 11/17 एटसेट्रा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन हमने किया है तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए हमारा थर्ड टाइप क्या आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, व्हेन न्यूमरेटर, यानी जब न्यूमरेटर हमारा बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर से, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिनोमिनेटर। यानी अब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन का ऑपोजिट केस, यानी न्यूमरेटर अब छोटा होने की जगह क्या है, या तो डिनोमिनेटर के इक्वल हो या फिर उससे बड़ा हो। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए क्या क्या हम देख सकते हैं, 5/2। तो इधर देखो, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, और जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो हमारा न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसी वजह से 5/2 हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और एग्जाम्पल्स हम कैसे कर सकते हैं, 7/3, 17/11 एटसेट्रा। अब आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें होल नंबर्स हमारे होते हैं, किसके साथ साथ, प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ।
यानी उसमें होल नंबर भी हमें मिलेगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी हमें मिलेगा। जैसे अगर आपके पास है, इसका एग्जाम्पल हम ये कर सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, 1/2। इस टाइप का एग्जाम्पल जो होता है उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन हम बनाते कैसे हैं वो देख लो। जैसे अगर 5/2 ही है, इसको मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। कैसे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे, इसका हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। न्यूमरेटर में 5 है तो हम डिवाइड करते टाइम 5 को क्या ले लेंगे, डिविडेंड, और डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो डिवाइड करते टाइम उसको हम क्या ले लेंगे, डिविजर। 2 को डिविजर ले लिया, अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 इंटू में 2 इज 4, माइनस किया बचा 1। तो अब देखो हमें क्या करना है, इसको लिखना कैसे है। हमारा क्वोशिएंट जो है वो एक होल नंबर के उसमें आ जाएगा, जहां हम होल नंबर लिखते हैं। तो होल नंबर हम कहाँ लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, और यहाँ हम रिमाइंडर लिखते हैं। तो ये रिमाइंडर इसका क्या है 1 डिवाइड बाय, अब हमारा डिवीजर क्या था, तो डिवीजर क्या था 2 था। तो ऐसे हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दिया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दिया। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही बनेगा, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन का तो बन ही नहीं सकता। इसको अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो कैसे करते हैं। जो प्रॉपर फ्रैक्शन हमें मिला हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर के साथ। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो गया 4, और इसका जो न्यूमरेटर है उसको ऐड करेंगे, तो 4 + 1 इज 5, और इसका जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिख देंगे, और ये हमारा 5/2 हो जाएगा। तो ये तरीका होता है। नेक्स्ट हम करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, लुक डिफरेंट, यानी वो दिखते तो अलग हैं बट आर रियली सेम। यानी दिखते तो अलग हैं लेकिन होते वो सेम ही हैं। तो हमें फ्रैक्शंस ऐसे बनाने हैं। पहले देख लेते हैं कि हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते क्या है। मान लो ये पिज्जा है, उसमें हमने ऐसे स्लाइसिंग की हुई है, और ये हमारा बचा हुआ पिज्जा है। तो ये बचा हुआ पिज्जा कैसे हो जाएगा, कितने पीसेस हैं, 1 2 3 एंड दिस इज 4, 1 2 3 4, 4 पार्ट हैं। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 ये हैं, 5 6 7 8, तो होल हमारा क्या है 8 है। कितने पार्ट्स हमारे शेडेड हैं या कितने पीसेस हैं हमारे पास, 4 हैं। तो 4/8, ये 4/8 हो गया। अब क्या किया हमने, अब हमने हमारे पिज्जा को अलग टाइप से स्लाइस किया। तो उसमें क्या किया, हमने सिर्फ 4 हिस्सों में बांटा उसे, और ये वाला हिस्सा हमने खाया। तो इस हिस्से को अगर मुझे डिनोट करना है, टोटल कितना है, होल कितना है 1 2 3 4, 4 पार्ट्स, और हमको लेने कितने हैं 2 पार्ट्स। उसके बाद एक और पिज्जा मैंने मंगाया या है मेरे पास, और मैंने उसको किस तरीके से स्लाइस किया, 2 पार्ट्स में, और मैंने खाया कितना, इतना। तो देखो यहाँ क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, होल क्या आया 2, और कितना पार्ट मैंने खाया है वो क्या है, ओनली 1 पार्ट। तो आप देखोगे कि क्या हो रहा है, ये पिज्जा सेम साइज का था तो सबका इतना इतना पोर्शन ही खाया है, यानी इक्वल पिज्जा ही खाया है हर एक पिज्जा में से। लेकिन उसको डिनोट किस तरीके से कर रहे हैं, 4/8, 2/4, 1/2, यानी 4/8 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये हमारे इक्विवेलेंट, यानी जो दिखते अलग हैं लेकिन होते एक ही हैं, उन्हीं को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब अगर हमें कोई कहे कि तुम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं।
मान लो हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 3/5 का। तो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर मैं 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो क्या आएगा? ये तो सेम आ जाएगा 3/5, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे इससे अलग निकालना है, लेकिन इसी के इक्वल। तो मैं क्या करूंगी? 3/5 को मल्टीप्लाई कर दूंगी डिनोमिनेटर में भी 2 से और न्यूमरेटर में भी 2 से। तो क्या आता है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 6, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 10। तो हमारा एक तो हो गया। दूसरा हम देखते हैं, 3/5 हमने 2 मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही हम न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी 3, क्योंकि हमें ऊपर नीचे सेम चाहिए। तो सेम चीज से जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आता। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 9, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 15। ऐसे ही अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं या फिर दोनों जगह मल्टीप्लाई करूं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। सो 3/5 को मैंने ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया? 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 12 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 20। तो 1 2 3 अभी हमारे 3 हुए हैं। तो इस तरीके से आप और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे? आप न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यानी जिस भी नंबर के साथ आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर के साथ आपको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो अभी तक हमने कर लिया है कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, उनको किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो फ्रैक्शंस की कंपैरिजन में 2 केसेस आते हैं हमारे। फर्स्ट केस क्या है कि जब डिनोमिनेटर जो है हमारा वो फ्रैक्शंस का सेम हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखो, 2/7 एंड 4/7 है। तो इसमें कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा? कंपैरिजन का मतलब यही होता है ना कि कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा है नंबर। तो अब देखते हैं कि कैसे हम कंपेयर करें इसे। डिनोमिनेटर इन दोनों का, जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को कंपेयर करके देखेंगे कि न्यूमरेटर बड़ा है या छोटा है, किसका न्यूमरेटर बड़ा है और किसका न्यूमरेटर छोटा है। तो यहाँ देखो, 2 जो है वो छोटा होता है 4 से, और ये मैंने आपको बताया ही था साइन क्या होगा, जिस तरफ भी चोंच बंद होगी वो हमारा छोटा होगा और जिस तरफ चोंच खुली होगी वो हमारा बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सेम साइन आ जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो हमारा छोटा है और 4 हमारा बड़ा है। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है हम डायरेक्ट कर देते हैं। अब देखते हैं व्हेन न्यूमरेटर इज डिफरेंट, यानी जब मेरा न्यूमरेटर जो है वो अलग दिया हो। अब हम करेंगे व्हेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, यानी डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शंस का वो अलग हो, सेम ना हो। तो मान लो अब मेरे पास एग्जाम्पल है 2/7 एंड 4/5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी भी फ्रैक्शन को हम जब कंपेयर करते हैं तो हम तभी कंपेयर कर पाएंगे जब उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो मुझे इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर्स को मैं कैसे सेम बनाऊं? अब ये देखो, 7 और 5 क्या है? ये को प्राइम्स हैं, तो इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 35 होता है, यानी मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 35 चाहिए। तो मैं इसको कैसे 35 बनाऊं? 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 35 आए? तो 7 के टेबल में कब 35 आता है? जब मैं 7 को मल्टीप्लाई करती हूँ 5 के साथ, तब 35 आता है। तो एक और ऐसे ही 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 35 आ जाए? तो 5 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 35 आ जाएगा। तो इधर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो एक और तरीका होता है, डिनोमिनेटर सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो इधर नंबर है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो
ऊपर और नीचे, और जो ये नंबर है उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे। तो वो हम देखते हैं कैसे हम सेम बनाएंगे डिनोमिनेटर को। तो 2/7 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 5 के साथ, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो ये मेरा क्या बनता है 10/35। ऐसे ही 4/5 को मुझे देखना पड़ेगा कि क्या होता है। 35 मुझे बनाना है तो 7 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। सो 4 इंटू में 7 इज 28 डिवाइडेड बाय 35। तो हम इधर ये लिख लें 2/7 हमारा 10/35 के इक्विवेलेंट है और 4/5 हमारा 28/35 के इक्विवेलेंट है। देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, और जब डिनोमिनेटर सेम होता था तो हमें पता था कैसे कंपेयर करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। अब कौन सा न्यूमरेटर बड़ा या छोटा है, बड़ा हमारा 28 है और छोटा हमारा 10 है, तो हमारा साइन ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। अब हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले हम एडिशन देखेंगे। एडिशन देखने के लिए हमें दो टाइप के एग्जाम्पल्स को करना होगा, तो हम दोनों ही एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सो एग्जाम्पल 1 क्या होगा, 1/2 प्लस 3/2। तो 1/2 प्लस 3/2 उसको हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर जब भी हमारा सेम होता है तो हम डायरेक्ट नीचे क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर में 2 और न्यूमरेटर्स को एज इट इज जैसे भी हम होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सबको ऐड करते थे उसी तरीके से इसे ऐड कर देंगे। सो 1 + 3 = 4। और जब भी हमारा फ्रैक्शन जो है वो कैंसिल होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब हमें उसकी कैंसिल फॉर्म ही लिखनी होती है, यानी सिंपल फॉर्म लिखनी होती है। तो 4/2, 2 1s 2, 2 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ हमारा 2 आ जाएगा। तो 2/1 हमारा आंसर आ गया है। इसको 2/1 लिखो या 2 लिखो, सेम बात है। एग्जाम्पल नंबर 2 कैसे आएगा, 1/2 प्लस 2/3। अब इस एग्जाम्पल में देखो कि हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो एक ही आंसर में तो एक ही डिनोमिनेटर आएगा ना, तो हम क्या करें, एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो मेरे पास एक इजी मेथड है एलसीएम लेने का, वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहली स्टेप क्या होगी, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, यानी जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा, 2 × 3। अब क्या करेंगे, दोनों नंबर्स की अपोजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 जो डिनोमिनेटर है उसके अपोजिट 1 न्यूमरेटर है दूसरे नंबर का, यानी ऐसे एरोज बना लेना। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है। ऐसे ही जब ये एरो इधर जाएगी तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और 2 को 3 से तो हम कर ही चुके हैं, यानी क्या आ जाएगा, 3 × 1 इज 3, 2 × 2 इज 4, एंड 2 × 3 इज 6। तो 7/6 आंसर आ जाता है। इस तरीके से हम डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले नंबर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब आता है सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, इसमें भी एक एग्जाम्पल कंसिडर हम कर लेते हैं। 4/5 - 1/5। तो 4/5 - 1/5 देख रहे हो, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। सो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम माइनस कर देंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो हम सेम डिनोमिनेटर को आंसर में लिख देते हैं, सेम आ जाएगा 5। और 4 - 1 हम करेंगे, तो 4 - 1 क्या होता है, 3। तो 3/5 हमारा आंसर आ जाता है। एक और एग्जाम्पल है, ये अलग टाइप का एग्जाम्पल होगा, 2/3 - 1/4। तो यहाँ देखो, इसका डिनोमिनेटर है 3, इसका डिनोमिनेटर है 4, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। और जब भी मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे डिनोमिनेटर क्या बनाना होता है आंसर में, एक ही। तो यानी मैं क्या करूंगी, एलसीएम लूंगी। एलसीएम लेने का तरीका मैंने बताया था, 3 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, और ऐसे एक क्रॉस का साइन आप रफ में बना लेना, और क्या करें, 2 को मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, या 4 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ,
बीच में क्या है, माइनस का साइन है, और 3 को मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ या 1 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, बात एक ही है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 8, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 3 एंड डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड 4 इज 12। So this is equals to 8 minus 3 is 5 और डिनोमिनेटर हमारा क्या आ गया, 12 आ गया। तो इस तरीके से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रैक्शंस को। कोई भी डाउट हो आपको इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यही ये वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्कूल मैथमेटिक्स।